मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज मैं दिगंत भाग 2 12वीं कक्षा से लेकर चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जीवन परिचय लेकर आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों जरूर ध्यान दीजिएगा। जीवन परिचय चंद्रधर शर्मा गुलेरी वैसे कवि क्या कहना है जिस कवि के शीर्षक को लेकर ही हम आंक लेंगे, हम जान जाएंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या हैं। चंद्रधर जो चंद्रमा के समान धारण करे, चंद्रधर शर्मा, और गुलेरी जो गुलेर की तरह, जिस तरह आखेटक जिस तरह बहेलिया अपने गुलेर का प्रयोग करता है, किसी भी साधता है निशाना, उससे ये कम नहीं है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरे प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी वैसी रचनाओं को करते हैं कि सचमुच में इनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य जगत में 3 रचनाएं लिखकर अमरत्व की प्राप्ति करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आइए, इनका जन्म है 7 जुलाई 1883 ईस्वी और निधन है 12 सितंबर। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। जानते हैं जयपुर राजस्थान, जहां पिंक सिटी गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है जयपुर, और राजस्थान वैसा स्थान जहां राजाओं का स्थान था। बड़े बड़े दिग्गज महाराणा प्रताप, राणा सांगा, भोजराज, राजा रत्न सेन, बहुत से बड़े बड़े विद्वतों के समाज की जन्मभूमि रही है राजस्थान, और वहीं पर है जयपुर, यहाँ जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। और मूल निवास गुलेर नामक ग्राम है, और जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। मूल निवास जिसको कहा जाता है जड़ वाला निवास, जहाँ है गुलेर नामक ग्राम। गुलेरे नामक गांव से ही इनका नाम पड़ा था गुलेरी, माने चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हाँ बच्चे ध्यान देना, कोई पूछेगा गुलेर नामक एक जगह है जहां पर ये जन्म लिए थे, तो गुलेर नामक ग्राम जिला, ध्यान दे रहा है, गुलेर नामक ग्राम था, गांव था, जिला कांगड़ा है। बच्चे हिमाचल प्रदेश का हम लोग नाम सुनते हैं। और पिता इनके थे पंडित शिवराम। चलिए शिक्षा, इन्होंने शिक्षा की उपाधि, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो बचपन में इन्होंने संस्कृत शिक्षा लिया था, संस्कृत पढ़ने के बड़े शौकीन थे, और इलाहाबाद जैसे, कोलकाता विश्वविद्यालय जैसे वैसे जगह पर रह करके इन्होंने शिक्षा पाई थी। हाँ, 1904 में राजा जयसिंह के आह्वान पर ये जयपुर के जगह एक आमेर जगह है, वहाँ पर आकर के जो है अपना, वहाँ पर भी आकर के राजा जयसिंह के आह्वान पर उनके सानिध्य में पल करके अपने ज्ञान को पथ प्रदर्शक के रूप में दिया। कहा जाता है कि बनारस विश्वविद्यालय में ये प्राचार्य का कार्य करते रहे। संपादन के रूप में जो है समालोचक, काशी नगरी और प्रचार पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ रचनाएं तो वैसी रचनाएं हैं जो भूपटल पर आँख ही खोल देगी। क्या पूछना है, रचनाओं में बहुत सी रचनाएं हैं। और पहला जो है सुखमय जीवन, जो 1911 में
दो रचनाएं रची थी। एक का नाम था बुद्धू का कांटा और एक था उसने कहा था। 1915 में इनकी रचनाएं रची गई थी। उसने कहा था, उसने कहा था तो ऐसी कहानी बनकर आई है। जब हम इनकी कहानी को प्रस्तुत करेंगे तो कि आंख के भूपटल पर दृश्य को आंक लेगी। उसने कहा था, बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक कहानी। और उसने कहा था कहानी के ही बल पर ही तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य की जगत में अपने को अमरत्व प्रदान कर लिए। उसने कहा था बहुत ही मार्मिक, एक प्रेम भरी, दर्दनाक भरी, करुणा भरी कहानी है। चलिए बच्चे, और आगे रचना है तो ठीक है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, कछुआ धर्म, बहुत सी रचनाएं इन्होंने रची थी। चलिए, व्यक्तित्व में आता है। व्यक्तित्व इनका क्या है? व्यक्तित्व, विशेषता। चलिए, विशेषताओं में इनकी 3 कहानियां बनकर आई, जिसमें 3 विशेषता, 3 कहानियां लिखकर अमरत्व की प्राप्ति, जिसमें उसने कहा था तो अभी हमने चर्चा किया है। और हिंदी कहानी में, हिंदी के विकास साहित्य में इनकी कहानियां मील का पत्थर मानी जाती है। मील का पत्थर मानी जाती है। यहां तक कि इनकी जो उसने कहा था जो कहानी है, तो उस कहानी पर बिमल राय, फिल्म इंडस्ट्री पर जो है बिमल राय ने फिल्म बनाई थी। इनकी उसने कहा था। अब उसने कहा था, क्या कहा था, किस लिए कहा था, क्यों कहा था, 4 ऑप्शन बन करके आता है। तो ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। तो इतना हमारा ये जीवन परिचय रहा। और ये जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों जरूर याद रखिएगा। जीवन परिचय, कौन जीवन, कब जन्म, कब निधन, जन्म स्थान, मूल निवास, पिता, इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति, कौन कौन सी रचनाएं जो ब्राह्मणिक परीक्षा बोर्ड में के लिए मुख्य वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के रूप में आएंगे। मील का पत्थर किसे कहा जाता है, उसने कहा था किसकी रचना है। तो इतना हमारा रहा जीवन परिचय। और आज के लिए बस इतना।